नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विद्यांश कोचिंग क्लासेस से सितंबर माह के करंट अफेयर लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए। पहला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो है 40वां है। कौन सा नंबर का है? तो 40वां है। अच्छा, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII प्रकाशित करता है? कौन सा? संयुक्त राष्ट्र, WIPO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही आंसर है WIPO जो है ग्लोबल इंडेक्स जारी करता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ये है लंबी, शॉट पुट, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो। तो ये है भाला फेंक। चौथा प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम कौन सा नया नाम दिया गया है? अभी जो है ना अंडमान निकोबार नया नाम बदले हैं, उसका नाम है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? क्या है? अर्जुन, जोरावर, भीष्म, विक्रांत। तो सही उत्तर है जोरावर। यह DRDO के द्वारा बनाया गया है, भारतीय लाइट टैंक है। अगला प्रश्न, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? डेजर्ट ईगल, अल नजाह, इंद्र वरुण। अल नजाह। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का 5वां संस्करण जो है संपन्न हुआ। सीताराम येचुरी कौन थे जिनका सितंबर 2024 में 72 वर्ष का आयु निधन हो गया? कौन थे? भारतीय कम्युनिस्टवादी। प्रसिद्ध पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेसवॉक का प्रयास करेगा? पोलरिस डॉन। किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत हुई है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कौन है भाई? वह है भारत, फ्रांस। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल। इसका सही आंसर है पुणे, दिल्ली और कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने समर्पित किया है 26 सितंबर 2024 को। पुणे, दिल्ली, कोलकाता सुपर कंप्यूटर है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न, अगले वायु सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विवेक राम चौधरी, अमरप्रीत सिंह, राकेश कुमार भदौरिया, अर्जुन सिंह। तो सही उत्तर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट में देंगे। वो है अमरप्रीत सिंह। सही उत्तर है अमरप्रीत सिंह अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। अगला प्रश्न, कौन से देश क्वाड का सदस्य हिस्सा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। भारत, चीन, जापान, अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। तो क्वाड देश का सदस्य जो है ना, हमेशा याद रखें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर, 27 सितंबर, 5 अक्टूबर, 15 नवंबर। अक्टूबर नवंबर तो नहीं है, कैंसिल है। तो सही उत्तर हो जाएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? एशिया का तीसरा शक्तिशाली देश वो है भारत जो है जापान को पछाड़कर उभरा है, जापान। अगला प्रश्न, किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी श्रेणी के 2025 में ऑस्कर के लिए आधिकारिक पुष्टि मिली है? वह है लापता लेडीज़। सही आंसर है इसका लापता लेडीज़, किरण राव द्वारा निर्मित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र कब से कहाँ संबोधित किया? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सही उत्तर है 23 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क। सितंबर 2024 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुनाव जीता। कौन है भाई नए राष्ट्रपति श्रीलंका के? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है, इसका सही आंसर है अनुरा
कुमार डिसा नायके श्रीलंका नेशनल पीपल पावर पार्टी के नेता है और राष्ट्रपति चुनाव जीता है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम है? 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान, विक्रम क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है साइंस टेक्नोलॉजी से। तो इसका सही आंसर है, आपको कमेंट में देना है जी। इसका सही आंसर है गगनयान। इसरो के अध्यक्ष जो है सोमनाथ ने घोषणा की है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जो है गगनयान इस साल के अंत तक लॉन्च होने की राह पर है। इसमें से 2 प्रश्न बनते हैं। इनके अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष को भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और यान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए प्रश्न आगे, इसरो बेंगलोर में है। के सीवान, एस सोमनाथ, जी माधव नायर, एस कृष्ण कुमार। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, साइंस टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्षयान, गगनयान और अध्यक्ष दोनों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका सेना के बीच 9 से 22 सितंबर राजस्थान महाजन फील्ड में फायरिंग रेंज आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास। अच्छा देखिए, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास हुए हैं, उनका नाम क्या है? सैन्य अभ्यास, सैन्य ऑपरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो कोबरा गोल्ड, मलाबार गोल्ड, युद्ध अभ्यास, रेड फ्लैग। तो एक प्रश्न कन्फर्म रहेगा, यह है युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास 2024। ये राजस्थान में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न, 2019-20 में और 23-24 में यूपीआई लेन देन की कितनी मात्रा वृद्धि हुई है? 19-20 से 23-24 तक 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना। यूपीआई का यूज़ करने वाले की संख्या कितनी वृद्धि हुई है? तो सही उत्तर आपको देना है 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना। तो सही उत्तर है हम लोग का 10 गुना। यूपीआई लेन देन 10 गुना वृद्धि हुई है। 19-20 12.5 बिलियन से लेकर 23-24 में 131 बिलियन तक जो डिजिटल भुगतान का मात्रा का 80% है, 10 गुना है उसको उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला कौन सा देश घोषित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है विज्ञान के लिए। भारत, जॉर्डन, ब्राज़ील और चीन। ऑप्शन भारत, जॉर्डन, ब्राज़ील, चीन। सही आंसर है जॉर्डन। 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है, जॉर्डन। इसका सही उत्तर है जॉर्डन। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश जो है वो है जॉर्डन। साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? गगनयान, अभी पढ़े हम लोग गगनयान। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय परिक्रम प्रयोगशाला, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1 जो है ये है गगनयान। और इनके अभी इसरो के अध्यक्ष भी पढ़े हम लोग, का नाम जो है कमेंट में बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाला उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद। सीधा सीधा रामनाथ कोविंद को एक राष्ट्र एक चुनाव सहमति दी है। एक राष्ट्र एक चुनाव, रामनाथ कोविंद। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन मोटिव क्या है? तो सबसे पहले मेन मोटिव है इसका लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। इसके बाद 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव कराना। किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 जीती है? ये महत्वपूर्ण है खेल के दृष्टिकोण से। चीन, मलेशिया, कोरिया, भारत। तो सही आंसर है भारत। भारत ने चीन को हराया।
चीन को हुलिनबीर में 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है पुरुष। भारत ने कड़े मुकाबले में चीन को 1-0 से हराया है। अब तक की 5 बार जो है एशियाई ट्रॉफी जीत चुका है भारत। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आंसर कमेंट में करेंगे। उनका नाम है आतिशी। आतिशी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। ये महिला मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरे नंबर की है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद जो है ये तीसरे नंबर की महिला मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? नमो भारत रैपिड रेल जो है ये, इसका सही आंसर है अहमदाबाद और भुज के बीच। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद और भुज। पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच। अगला प्रश्न, ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत इंपॉर्टेंट है, डे हमेशा, तो ये सही आंसर है 16 सितंबर। ओजोन डे के रूप में हम लोग जो है इंटरनेशनल ओजोन डे बनाते हैं 16 सितंबर। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जैवलिन थ्रो में फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? दूसरे स्थान पर हमारे जो नीरज चोपड़ा जी दूसरे स्थान पर रहे। इनका जो है 87.86 मीटर थ्रो किया, दूसरे स्थान पर रहे थे। अगला क्वेश्चन, पोलारिस डॉन मिशन की प्रमुख विशेषता में से एक क्या थी? पोलारिस एक मिशन है, तो इस मिशन में विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक है। लोगों को स्पेस में ले जाया जाता है और वहाँ एक पहला स्पेस वॉक है और विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक। 4 अंतरिक्ष यात्री को घर वापस लाया गया। इसमें कुछ तथ्य हैं। अगला प्रश्न, मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया? मणिपुर के, ये इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एंड्रो विलेज। का नाम है एंड्रो विलेज। पर्यटन मंत्रालय आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। तो सही आंसर होगा एंड्रो विलेज, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सुनील कुमार, बजरंग पुनिया, संग्राम सिंह, योगेश्वर दत्त। आपको आंसर कमेंट में करना है। उनका नाम है संग्राम सिंह। उनका सही संग्राम सिंह। मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं गामा इंटरनेशनल फाइट चैंपियनशिप। याद रखेंगे संग्राम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है ये। केवल पुरुष, केवल महिला, पुरुष महिला दोनों, केवल युवा टीम। अभी बहुत चर्चा में रहा था ये, तो इसमें पुरुष और महिला दोनों टीम ने फीडे में आयोजित जो है उसमें स्वर्ण पदक जीता है, तो ये महत्वपूर्ण है। क्वाड लीडर्स समिट 2025 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाड लीडर समिट, याद रखिए, उसकी मेजबानी जो है 2025 में भारत को मिली है, भारत करेगा। 21 सितंबर 2024 को विलिंगटन डेलावेयर में आयोजित हुआ इस साल विलिंगटन में। 2025 जो है 7वां जो है क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है जी? सौर मुंबई, नई दिल्ली, पेरिस, टोक्यो। सौर महोत्सव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, वो है नई दिल्ली। सौर महोत्सव का आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न,
सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह इनामेल मैक्रोन, मिशेल बर्नियर, एडोल्फ फिलिप, वह है मिशेल बर्नियर। कौन है भाई प्रधानमंत्री? तो है मिशेल बर्नियर। ठीक है, ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? श्रीकांत विश्वनाथन, सतीश कुमार, सिद्धार्थ अग्रवाल, नीरज चोपड़ा। तो यह है सिद्धार्थ अग्रवाल। बेंगलोर के रहने वाले 49 वर्षीय सिद्धार्थ अग्रवाल ने 29 अगस्त को ये इंग्लिश चैनल पार किया। उम्रदराज खिलाड़ी है, भारतीय हैं। अगला प्रश्न, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? सिडनी, लॉर्ड्स, ईडन गार्डन्स, साउथहैम्पटन। दो है लॉर्ड्स में। अगला प्रश्न जो है, पश्चिम बंगाल में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक लाने का प्राथमिक कारण क्या था? अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, वो है प्रशिक्षु डॉक्टर का दुखद बलात्कार एवं हत्या के जवाब में जो है लाया गया। थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा एक प्रयास था, और शेयर करें, लाइक करें।